अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। घर में रहें, महफूज रहें और अपने हाथों को बार बार वॉश करें। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक बहुत दिलचस्प कहानी शुरू की थी जिसका नाम था पेंसिल की कहानी। इस कहानी में आपने पढ़ा था कि पेंसिल जो है वो बच्चों से बातें करती है। वो बच्चों को बताती है कि मेरा नाम पेंसिल है, मैं पहले एक दरख्त में रहती थी, फिर मुझे वहाँ से अलग किया गया, पानी में भिगोया गया, फिर मुझे तराशा गया और मेरे जिस्म में सिक्का दाखिल किया गया। हमने पेज नंबर 79 की रीडिंग की थी। आज हमने पेज नंबर 80 की रीडिंग करनी है। चलें, टेक आउट योर उर्दू ए रीडिंग बुक एंड ओपन पेज नंबर 80। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आगे देखिए वो क्या कह रही है। पेंसिल अपनी कहानी सुना रही है। वो कह रही है, फिर मैं दुकानों से आप तक पहुंची। जब पेंसिल बन जाती है तो हम तक कैसे आती है? हम दुकान पर ख़रीदने जाते हैं ना, फिर हमें पेंसिल हमें मिलती है। मैं लिखने में आपकी मदद करती हूँ, आपके बहुत काम आती हूँ। जाहिर है बच्चों, अगर पेंसिल नहीं होगी हम तो लिख ही नहीं सकेंगे, तो ये तो हमारी बहुत मदद करती है। अगर मैं ना हूँ तो आप लिख नहीं सकते, मगर कुछ बच्चे मेरा ख्याल नहीं करते, मुझे मुंह में रखकर ज़ोर ज़ोर से चबाते हैं। अब बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं ना, मुंह में पेंसिल डालकर चबाते हैं, तो पेंसिल को तो दर्द होता है, तो वो बता रही है बच्चे मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझे छील छील कर जल्दी ख़त्म कर देते हैं। बच्चों, आप लोग ऐसे अक्सर करते हैं ना, पेंसिल बार बार शार्प करते हैं और उसे जल्दी ख़त्म कर देते हैं। कुछ बच्चे मेरी नोक दूसरे बच्चों को चुभोते हैं, उस वक्त मुझे बहुत अफसोस होता है। इसी तरह मुझे इधर उधर उछालना और फेंकना भी बुरी बात है। तो बच्चा, जो आप पेंसिल की नोक एक दूसरे को चबाते हैं, उसे मुंह में डालते हैं और इधर उधर फेंकते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पेंसिल आपकी कितनी मदद करती है। तो आपको पेंसिल की हिफाजत करनी चाहिए। अच्छे बच्चे वो हैं जो अपनी चीज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरा इस्तेमाल ठीक तरह से करेंगे। आपकी दोस्त पेंसिल। तो बच्चों, अब हमने इस सबक से सीखा है कि हमने आइंदा पेंसिल को उछालना भी नहीं है, कहीं फेंकना भी नहीं है, और उसे मुंह में भी नहीं डालना, और उसका सिक्का भी नहीं चुभोना, बल्कि उसको बहुत ख्याल से रखना है। ओके स्टूडेंट, अब ये बुक बंद करें, उर्दू ए की रीडिंग बुक, और टेक आउट योर उर्दू ए वर्क बुक। लास्ट हमने इसकी इमला की थी। आज हमने करना है सवाल नंबर 2। वर्क बुक का पेज नंबर 8 ओपन करें। सवाल नंबर 2 है अल्फाज मायने। पहला लफ्ज़ है ठीक। ठीक के क्या मायने है, क्या मतलब है? दुरुस्त। दुरुस्त लिखें। अगला लफ्ज़ है मदद करना। मदद करने का क्या मायने है? काम आना। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम उसके काम आ रहे होते हैं। अगला लफ्ज़ है अफसोस। अफसोस का क्या मतलब है, क्या मायने है? रंज यानी दुख। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, अल्फाज जुमले। जो लफ्ज़ आपके पास लिखा है उसको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। आप अपने से भी जुमले बना सकते हैं। पहला लफ्ज़ है ख्याल। इसका जुमला है, हमें अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगला लफ्ज़ है आराम। जुमला है, रात को सब आराम से सोते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्त। इसका जुमला आप बनाएं। आप अपने किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है अली मेरा दोस्त है, आप अली की जगह अपने किसी भी अच्छे दोस्त का नाम लिख सकते हैं। चलें, नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 9। सबसे पहले ऊपर डेट एंड डे लिखें नीट राइटिंग में। सवाल नंबर 4 है, मुनासिब अल्फाज लगाकर जुमले मुकम्मल करें। अब ये खाली जगह है, आपने इसको मुकम्मल करना है। पहला है, आज मैं आपको अपनी डैश सुनाती हूँ। क्या सुनाती हूँ? कहानी। इस खाली जगह में लिखे कहानी। अगला है, मैं आराम से एक डैश में रहती थी। तो पेंसिल कहाँ रहती थी? दरख्त में, तो इसमें लिखे दरख्त। नंबर 3, मुझे तराशा गया और मेरे डैश में सिक्का दाखिल किया गया। पेंसिल ने अपनी कहानी सुनाई थी, किसमें सिक्का दाखिल किया गया था? जिस्म में।
खाली जगह में लिखे जिस्म। नंबर 4 पर मैं लिखने में आपकी डैश करती हूँ। पेंसिल लिखने में क्या करती है? मदद। मदद लिखें। नंबर 5 मैं ना हूँ तो आप डैश नहीं सकते। अगर पेंसिल ना हो तो हम क्या नहीं कर सकते? लिख। खाली जगह में आएगा लिख। सवाल नंबर 5 दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, आपने सही वाले ऑप्शन पर टिक या दायरा लगाना है। मेरा नाम डैश है, कहानी में क्या नाम था उसका? कॉपी, पेंसिल या किताब? तो पेंसिल पर टिक करें। नंबर 2 आप अपनी डैश पर मुझी से लिखते हैं, कापियों पर, स्लेटियों पर या तख्तियों पर? तो कहानी में लिखा हुआ था कापियों पर। कापियों पर टिक या दायरा लगाएं। नंबर 3 मैं डैश से आप तक पहुंचती हूँ। पेंसिल कहाँ से आती है? घरों से, बाजारों से या दुकानों से? तो हमने पढ़ा था दुकानों से। दुकानों पर टिक या फिर दायरा लगाएं। नंबर 4 कुछ बच्चे मेरी नोक दूसरे बच्चों को डैशते हैं। क्या करते हैं? मारते हैं, चुभोते हैं या उछालते हैं? हमने कहानी में पढ़ा था, पेंसिल ने कहा था चुभोते हैं। तो नंबर 2 वाला जो ऑप्शन है चुभोते, उसको टिक करें या दायरा लगाएं। नंबर 5 अच्छे बच्चे वो हैं जो अपनी चीज़ों का डैश इस्तेमाल करते हैं। दुरुस्त इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल या अच्छा इस्तेमाल? तो हमने कहानी में पढ़ा था अच्छे बच्चे दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। पहला ऑप्शन दुरुस्त, इसको टिक करें। चलें अब पेज टर्न करें, पेज नंबर 10 ओपन करें। सवाल नंबर 6 है दुरुस्त के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाए। अब आपने कहानी के मुताबिक टिक एंड क्रॉस करने हैं। पहला है पेंसिल से आप अपनी कापियों पर लिखते हैं, ये दुरुस्त है जी, तो इस पर टिक लगाएं। नंबर 2 पेंसिल ना हो तो आप कुछ लिख नहीं सकते, ये दुरुस्त है, तो इस पर टिक लगाएं। पेंसिल को छील कर जल्दी ख़त्म करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है, इस पर क्रॉस लगाएं। नंबर 4 पर अच्छे बच्चे अपनी चीज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं, ये सही जुमला, ये दुरुस्त कह रहे हैं ना, तो इस पर टिक लगाएं। नंबर 5 पेंसिल को इधर उधर उछालना अच्छी बात है। तो हमने अभी कहानी में पढ़ा था पेंसिल को इधर उधर उछालना नहीं चाहिए, पेंसिल को उछालने से उसके सिक्के भी टूट जाते हैं, तो हमें उछालना नहीं चाहिए, इस पर क्रॉस लगाएं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।